औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमात नाम के अजीज़ तलबा, आज हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले टॉपिक में जो है हमने कंपाउंड की वज़ाहत की थी, करनी तो मिक्सचर की भी थी, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा खर्च होता तो हमने ये इसका नया टॉपिक बना दिया है मिक्सचर। तो किताब के सफ़र नंबर 10 पर जो है इसकी तारीफ लिखी हुई है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड तबई तौर पर, उधर लिखा हुआ था कीमियाई तौर पर और इधर लिखा हुआ है तबई तौर पर, किसी मुतय्यन निस्बत के बगैर, उधर लिखा हुआ था मुतय्यन निस्बत और इधर है मुतय्यन निस्बत के बगैर, यानी चीज थोड़ी हो या ज़्यादा, एक थोड़ी हो दूसरी ज़्यादा, दूसरी थोड़ी हो पहली ज़्यादा, तो ये कि बाम मिल जाए तो एक मिक्सचर वजूद में आता है और उनके खवास भी जो है वो बरकरार रहते हैं। उधर जो है वो अपने खवास एलिमेंट जो है वो खो बैठते हैं, रिएक्टेंट जो है हासिला से मुख्तलिफ हो जाती थी। तो याद फिर दोहरा रहा हूँ कि कंपाउंड का फार्मूला होता है लेकिन मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता, ये आपने याद रखना है। तो मिक्सचर जो है वो मिक्सचर को पहले अमेदा कहते थे, तो मिक्सचर तबई तरीकों से, ये सादा, इसमें ना किसी हरारत की ज़रूरत होती है, ये आम तरीका जमरा दिया, आप हाथों से चीज़ों को मिला सकते हैं या को ठंडा कर सकते हैं, या ये तरीका जो है ये तबई तरीका होता है, आम तरीका। कीमियाई तरीके में नई चीज़ बनती है, इसमें नई चीज़ नहीं बनती बल्कि खवास भी बरकरार रहते हैं। तो आज मैंने कोई आम सी मिसाल तलाश करनी है ताकि वजाहत हो जाए और आपके जेल में उसका तसव्वुर आ जाए। तो ये जो होती है रेत ले लेते हैं, ये आपके पास मौजूद है, आप उसकी शनाख्त कर सकते हैं, बच्चों को भी ये शनाख्त हो जाती है कि ये रेत है। और ये लोहा ये भूरे रंग का होता है, जो आयरन फिलिंग से कहते हैं, ये भूरे रंग का होता है। और अगर इन दोनों को छोटे छोटे दरात जो है आयरन फिलिंग लोहे के दरात लेकर उस रेत में मिला दें, तो आप जो है हम कोई फार्मूला उसका नहीं लिख सकते, बल्कि ये मिला दिया हमने, लोहा ज्यादा था या थोड़ा था, रेत ज्यादा थी या थोड़ी थी, लेकिन इनको मिला दिया तो हमें अमेदा हासिल हो गया। अब इनको अलहदा, इनके खवास जो है ये इसमें नहीं खोए, उधर हवास खो बैठती हैं, हाइड्रोजन भी आवाज खो बैठी थी, ऑक्सीजन भी खवास खो बैठी थी और पानी के खवास जी जो है वो पहली चीज़ों के मुकाबले में मुख्तलिफ थे। तो हाइड्रोजन इधर जो है रेत जो और लोहे को आपने मिला दिया है। अब अगर आप जो है मिकनातीस ले लें तो मिकनातीस लेकर उसमें इस मेद में डाल दें तो लोहा जो है या आयरन फिलिंग जो है वो मिकनातीस के साथ चिमट जाएंगे और बाकी क्या बच जाएगा, रेत बच जाएगी। तो हमने जिन चीज़ों को मिलाया था उन्हें उसी तरह हमने अलहदा कर लिया है, तो ये होता है अमेदा। तो किताब में तो मुख्तलिफ उसने मिसालें ली हैं कि ये रेत है और ये लोहा है। अगर हम ये लोहा ले लें, ये भूरे रंग का होता है, और ये एक सल्फर होती है, इसका रंग जर्द होता है। ये भी दो चीज़ें मिला सकते हैं। ये जो बच्चे डलियों में ये त्यौहार पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसे सल्फर कहते हैं। तो इन दोनों को अगर आप पीस कर जो है मिला लें तो आप इनको अलहदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इनके खवास वही रहते हैं या नहीं रहते। तो याद रखना है कि ये लोहे
के लिए अगर इन दोनों को मिला दे तो एक तरीका तो ये है कि आप मिकनातीस डालेंगे तो लोहा जो है वो मिकनातीस के साथ चिमट जाएगा और बाकी क्या आ जाएगी सल्फर। लेकिन एक और तरीका भी है कि सल्फर जो है वो पानी में तो हाल नहीं होती, उसके लिए कार्बन डाइसल्फाइड होती है जो बड़ी ठंडी होती है, उसमें ये हाल हो जाती है। जो चीज़ें ठंडी होती हैं वो बुखारात बनकर उठ जाती हैं, ये याद रखना है। और आपकी किताब में उसने लिखा है कि एवेपोरेशन के अमल से या ऐसी चीज़ों के अमल से जो है हम मेरे के अज़ा को अलहदा कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसी की मिसाल दे सकता हूँ कि उसमें वो हाल हो जाती है। लोहा जो है वो उस कार्बन डाइसल्फाइड में हाल तो नहीं होता, लेकिन वो बर्तन के पहले पर जो है वो बढ़ जाएगा। आप अमले तकदीर से जो है आप जो है लोहा क्या कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। आप जो वो माए होगा कार्बन डाइसल्फाइड वाला, उसको आप हवा में रखेंगे तो फौरन कार्बन डाइसल्फाइड ठंडी चीज़ें मैंने बताया है, ये पेट्रोल है, ये हमारे पास सिपरेट वगैरह है, ये उड़ जाती हैं तो ये फौरन जो है या ऐसा ऐसा जो है वो उड़ जाएगा और बाकी जो है उस बर्तन के पहले पर ज़्यादा रंग की सल्फर फिर जो है आप देख सकते हैं। तो गोया हमने लोहे और सल्फर को क्या कर दिया है, अलहदा कर दिया। तो ये अमेज़ है, फार्मूला इसका नहीं है। अब बात यह है कि ये अमेज़ दो किस्म के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमो कहते हैं एक चेहरे वाले को, होमोजेनियस एक चेहरे वाले, और हेट्रो कहते हैं ज्यादा चेहरों वाले को। तो ये देखिए मिसाल में इस तरह ले सकता हूँ कि अगर आप किसी दोस्त के घर जाते हैं और गर्मियों का मौसम होता है और वो जो है पानी लेकर आता है एक शीशे के जग में, तो आप सोच रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि ये पानी उसने जो है वो नलके से या टूटी से भरकर वो लाया है, लेकिन दिल ही दिल में आप कह रहे होंगे कि ये भी कंजूस था और इसका बाप भी कंजूस है, ये इसमें चीनी इसने नहीं डाली होगी। लेकिन जब वो पानी जग में लेकर गिलास में डालता है और फिर आप पीते हैं तो आपको जो है उसमें जो वो तो शरबत की हालत में होगा और आपको सुकून हासिल होगा। तो आप कहेंगे कि ये भी अच्छा था और इसका बाप भी अच्छा था। ये कहने का मकसद ये है कि जब उसमें चीनी मिला दी तो चेहरा चूंकि एक ही हो गया था कि आप शनाख्त नहीं कर सकते थे कि इसमें चीनी मौजूद है पानी में या नहीं मौजूद। जब जो है आप शनाख्त न कर सकें कि इसमें एक चीज़ है या दो चीज़ें हैं तो उसे होमोजेनियस कहते हैं। और हेट्रोजेनियस के ज़्यादा चेहरों वाले, मसलन ये आप रेत ले लेते हैं, रेत आपको नजर आती है कि ये रेत है, लोहा है, और ये सल्फर ले लेते हैं। ये मैंने बताया है कि रेत की अपनी शनाख्त है, लोहा भूरे रंग का होता है और सल्फर ज़र्द रंग की होती है। अगर इनको जो है इनकी मिकदार लेकर आप इसे मिला दें, लोहे से मुराद जो है वो आयरन फिलिंग है, छोटे ज़रात हैं, इनको मिला लें तो आप उसे मुहद्दबा से पीछे भी देख सकते हैं कि वो अलग-अलग आपको नज़र आते होंगे कि ये लोहा पड़ा है, ये सल्फर पड़ी है, ये लेकिन ये है आप और खाली आंख से भी शनाख्त कर सकते हैं कि रेत को भी देख सकते हैं, लोहे को भी और सल्फर को। तो गोया ये कितने चेहरे नजर आएंगे, 3 चेहरे, और ये तीनों चेहरे इसे हेट्रोजेनियस कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक